याविन्द्रियान हायन्ति ताव धम्मं समायते। भगवान ने धर्म के आचरण के लिए कहा कि धर्म का आचरण कब करना चाहिए। हर व्यक्ति देखता है बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, पूरा करेंगे करेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं कि जरा दाव न कीजिए, जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे तब तक धर्म की आराधना हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे में शरीर की शक्ति नहीं रहेगी, हाथ पैरों में टूटन होगी, बैठने की क्षमता नहीं रहेगी, और जब उसमें वेदना होगी तो फिर धर्म करने की इच्छा भी नहीं। अनेक भाई बहनों को कहते हमें कह दो महाराज बैठा ही नहीं जाता। इसलिए भगवान कहते हैं कि बुढ़ापा अगर पीड़ित कर देगा तो फिर धर्म की आराधना हो नहीं पाएगी। दूसरी बात कही भगवान ने, बाही जाल न मत करी, जब तक व्याधि शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर जाए, शरीर में बीमारी प्रवेश नहीं कर जाए, तब तक धर्म की आराधना कर नहीं सकते। अगर शरीर के अंदर बीमारियों ने प्रवेश कर लिया है, चाहे फिर वो बाल्यावस्था हो चाहे वो जवानी की अवस्था, बीमार आदमी भी एकाग्रता पूर्वक तन्मयता पूर्वक धर्माराधना नहीं कर सकता। अगर किसी के 102, 103 मिली बुखार शरीर में प्रवेश हो जाए और उसको कहे कि एक लोकार मंत्र की माला कर लो, 10 मिनट लगेंगे, लेकिन वे 10 मिनट भी उस बुखार की स्थिति के अंदर भारी पड़ जाते। भगवान ने कहा कि जब तक व्याधि का प्रवेश नहीं हो जाए तब तक धर्म की आराधना कर लेनी चाहिए। और तीसरी बात बताई, ज्ञानेन्द्रियान हायन्ति, कि जब तक हमारी ये 5 इंद्रिया है ये क्षीण नहीं हो जाए, कमजोर नहीं हो जाए, तब तक धर्म की आराधना कर ले। 3 बातें कही, बुढ़ापा नहीं आए, बीमारी नहीं आए और इंद्रियां कमजोर नहीं हो, ये जो समय है ये धर्म की आराधना का समय। जब तक शरीर में शक्ति है, सक्षमता है, तब तक धर्म की आराधना व्यवस्थित हो सकती है। और आदमी अगर इंतजार करता रहता है, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, और फिर अनेक तरह की अंदर बीमारी आ जाती है, बैठ नहीं पाता है, सो नहीं पाता है, खड़ा भी नहीं रह पाता है, वैसी स्थिति में उसका ध्यान सारा शरीर के ऊपर टिकता रहता है और शरीर के जो दर्द है, वेदना है, उसमें ध्यान जाता रहता है, तो फिर धर्म की आराधना नहीं हो पाती है। इसलिए समय का हम क्या करें, सदुपयोग करें। जैसे कहा गया कि अगर नदी बह जाती है तो वह लौट कर पुनः नहीं आती है, ऐसे ही हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है और ये अल्प मनुष्य आयुष्य मिला है, अगर ये चला गया तो ये लौट कर आने वाला नहीं है।
कि समय का हम क्या करें, इंतजार नहीं करें। और चिंतनशील जो मनुष्य होता है वो जानता है कि मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है। तो ये क्षणभंगुर समय का अर्थ ये नहीं है कि हम इन समय के क्षणों को अनावश्यक नष्ट कर दें। अनावश्यक नष्ट नहीं होने चाहिए। इसीलिए भगवान बार बार प्रेरणा देते हैं कि संयम गोविंद मां कमाए, कि हे गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। भगवान ने प्रेरणा केवल मात्र गौतम स्वामी को दी हो ऐसा नहीं। गौतम को तो माध्यम बनाया गया और गौतम के माध्यम से प्राणी मात्र के लिए ये शिक्षा है, यह प्रेरणा है कि हम प्रमाद में नहीं जाए, प्रमाद में नहीं जाए। गौतम को स्वयं ज्ञान थी, क्योंकि जो गणकर होते हैं वे जब शिक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते ही वे चार ज्ञान के धनी बन जाते। जैसे गणधर पद की उनको प्राप्ति होती है, चार ज्ञान के धारक हो जाते हैं। जैसा कि तीर्थंकरों के लिए कहा गया कि तीर्थंकर भगवान जन्म से ही क्या होते हैं, तीन ज्ञान के धनी होते हैं। जन्म से ही नहीं बल्कि पूर्व जन्म से ही वे तीन ज्ञान के धनी होते। क्योंकि तीर्थंकर होने वाला जीव निश्चित रूप से दो ही गतियों से आता है, या तो वो देव गति से आता है या वो नरक गति से आता है। कोई मनुष्य से वापिस मनुष्य बना है वो कभी तीर्थंकर नहीं बन सकता है। कोई पशु योनि से मनुष्य बना है वो भी तीर्थंकर नहीं बन सकता है। जो तीर्थंकर होने वाला जीव है या तो देव गति से या नरक गति से, ये नियम है। तो नरक गति के अंदर भी तीन ज्ञान अथवा तीन अज्ञान, और देव गति में भी तीन ज्ञान अथवा तीन अज्ञान नियम से होते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और सम्यक भी है तो अवधि ज्ञान, और मिथ्यात्व है तो विगुण ज्ञान। वैसा ही नियम नारदी के लिए है। तो तीर्थंकर होने वाला पहले ही जन्म से तीन ज्ञान का धनी होता है, निश्चित ही ज्ञान का धनी होता है। क्योंकि तीर्थंकर होने वाला जीव मिथ्यात्व नहीं होता है, देव गति में भी नहीं और नरक गति में भी नहीं। और यहाँ तक कहा जाता है कि वो साहित्य संयुक्त का धनी होता है। तो तीर्थंकर भगवान जैसे जन्म के साथ ही गर्भ में भी उनके तीन ज्ञान होते थे। भगवान महावीर का उदाहरण आप अनेक बार सुनते हैं। जब गर्भ में आए उन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया कि मेरी माँ को कष्ट नहीं होना चाहिए। करुणा का एक रूप जन्म के साथ ही हम उनका देख सकते हैं। तो जैसे ही गणधर भगवान जब गणधर की बदली मिलती है तब उनके भी अवधि ज्ञान और मनोबल ज्ञान प्रकट हो जाता है। और तीर्थंकरों के लिए भी एक नियम और है कि तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा स्वीकार करते हैं सप्तम सावचम योगम पचत्तानि, इस पाठ के साथ वे साधु बनते हैं और साधु बनने के साथ उनके मनोबल ज्ञान चौथा ज्ञान प्रकट हो जाता है। शिक्षा के साथ ही वे चार ज्ञान के धनी हो जाते हैं। तो गौतम स्वामी तो चार ज्ञान के धनी थे, अवधि ज्ञानी थे, मनोबल ज्ञानी थे। और इनसे पहले वे कहाँ से आए थे? ब्राह्मण वर्ग से आए थे और 500 ब्राह्मणों के गुरु थे। 4 वेद और
और 14 विद्याओं के जानकार थे, विद्वत्ता उनके पास पहले से मौजूद थी, तो ऐसे व्यक्ति को इतना सजग करने की कोई अपेक्षा शायद नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी भगवान गौतम के माध्यम से, क्योंकि गौतम उनका प्रिय और विनीत शिष्य था, उसके माध्यम से मनुष्य मात्र को, प्राणी मात्र को ये प्रेरित कर रहे हैं कि समय मात्र का भी प्रमाद न कर। तो भगवान महावीर की जो ये प्रेरणा है, वह प्रेरणा हमारे जीवन में उतरनी चाहिए और हम निरंतर चिंतन करते रहे। हमारा ये मनुष्य जन्म बहुत लंबा नहीं है, कहाँ 84 लाख वर्ष, कहाँ नारदी के कम से कम 10,000 वर्ष, कम से कम 10,000 और अधिकतम तो 33 सागर का आयुष्य, 100 वर्ष तो कहते हैं कीड़ी बराबर की नहीं है, समुद्र की एक बूंद का भी असंख्या को हिस्सा कर दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना सा समय हमारे पास मिला है, अगर इतने समय में भी हमने धर्म की आराधना नहीं की और दुर्गति में चले गए, कितना कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। आप एक विश्वास से घबराते हो, एक मेले से घबराते हो, अरे वहाँ नारदी के अंदर न जाने उपवास के भी कितने गुना हम ज्यादा वेदना वहाँ क्षण में भोगते आए हैं, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और उपवास में वेदना भी सबको होती हो ऐसा भी नहीं, और होती भी है तो कितनी भी वेदना हो। हमें ये चिंतन करना चाहिए कि हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, तो हम इस जीवन को सत्य में बिताए, संयम में बिताए, धर्म में बिताए। थोड़ा समय भी अगर हम निकाल लेंगे तो हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएंगे, और अन्यथा हम इसको प्रमाद के अंदर नष्ट कर देंगे। एक कहानी आया करती है, एक घटियारा का घटियारा वो जो घास वगैरह काटता है, घास वगैरह बेचता है। तो एक बार वो घटियारा जंगल में घास काट रहा था, और घास काटते काटते कोई पुण्य कर्म का उदय होगा, भाग्योदय होगा, एक चमकीला पत्थर उसको मिल गया। पत्थर बड़ा आकर्षक लगा, बड़ा सुंदर और बड़ा मन को खींचने वाला। उसने वो पत्थर ले लिया और पत्थर को बार बार देखा, कर गया और पत्नी को वह पत्थर दिखाया, रत्न दिखाया, और पत्नी ने कहा आप तो बाजार जाओ और बाजार में जाके इसको बेच दो। तो वह घटियारा उस चमकीले पत्थर को, रत्न को लेके जौहरी बाजार में चला जाता है। एक जौहरी जी की दुकान पर जाता है और वह रत्न उनको दिखाता। जौहरी जी उस रत्न को देखता है। जौहरी ने उसको कहा कि तुम यदि उसे बेचना चाहो तो मैं इसके 10,000 रुपये दे दूं। उस जमाने में 10,000 की भी अपनी कीमत थी। घटियारा उसने देखा बेचना तो नहीं है, और 10,000 की कीमत भी कम तो नहीं है, बहुत है, लेकिन फिर भी 2-4 दुकानों में और इसके भाव बढ़ा कर लेंगे। तो वो वहां से लेके दूसरी एक दुकान पे गया, वहां भी जौहरी को दिखाया और जौहरी ने देखा और उसने उसके 20,000 रहने की बात कर।
वो तीसरी दुकान पे गया, वहां उसकी मूल्य 30,000। तो वाह बेचारा समझ गया ये सामान्य चीज की बनेगी। और जब 10,000 और 30,000 देने की बात कर रहे हैं तो ये बड़ी कीमती चीज है। तो वो और घुमा लाख रुपये तक देने की बात भी जौहरी ने और आगे गया। तो एक चतुर जौहरी था, उसने देखा कि ये रत्न तो बड़ा कीमती है, इसकी कोई कीमत हो नहीं सकती है, जितनी कीमत मांगे उतनी अमूल्य रत्न है ये तो उस चतुर जौहरी ने उसको कहा कि देख तुम्हें अगर बेचना है तो मैं खरीदूंगा। अब कीमत की जो बात रही, मेरी दुकान ये सोने चांदी आभूषणों से भरी हुई है और तिजोरी के अंदर पैसे भी भरे हुए। ऐसा करना, कल सवेरे सूर्योदय के समय आ जाना और मेरी दुकान से तुम जितना ले सकते हो, सूर्यास्त तक का समय तुम्हारे पास रहेगा। सूर्योदय से सूर्यास्त तक तुम जितना भी मेरी दुकान से ले लोगे वह सब तुम्हारा हो जाएगा और ये रत्न मेरा हो जाएगा। रसियारे को ये सर स्वीकार हो गई और उसने हाथों हाथ लिखा पढ़ी कर ली कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्यास्त से पहले जितना भी मैं ले सकूं वह सब मेरा है। लिखा पढ़ी करके वो घर चला गया, अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों ही पति पत्नी बड़े खुश हो गए और कहते खुशी का जो समय होता है वो बीतने में टाइम नहीं लगता, खुशी का समय फटाफट चला जाता है। लगता ही नहीं कितना समय हो गया, लेकिन दुख का समय हो या इंतजार का समय हो तो कहते हैं पल पल भी बीतना भारी हो जाता है। तो रात कैसे फटाफट निकल गई पता ही नहीं चला। सुबह वह सेठ जी की दुकान के लिए रवाना हुआ। पत्नी ने सावधान किया कि जितने भी पहले कीमती आभूषण वगैरह है उन आभूषणों की गठरी तैयार कर लेना। लेकिन हाँ उधर वो सेठ था, वो भी तो बढ़िया था और जैसे बढ़िया तो बुद्धिमान होता है तो वह भी रात भर तैयारी में लगाया और दुकान काफी बड़ी थी तो दुकान के शुरू में ही उसने टेबल सजा दी और टेबल के ऊपर कई तरह की मिठाइयाँ रखवा दी। फिर आगे दूसरी टेबल के ऊपर ये पानी पूरी, भेलपुरी, पाव भाजी, खाने पीने की न जाने कितने कितने आइटम उसने वहां सजा दिए। फिर और आगे गए तो तरह तरह के कपड़ों को सजा दिया, आभूषणों को सजा दिया और आगे मखमली गट्टा और जिसके ऊपर फूल और फिर इस तरह की वर्षा रखी कर ली और इस तरह से उसने आकर्षक चीजें जितनी कर सकता था कर ली। अब वो बेचारा जैसे ही आता है फिर कहता है दुकान में तुम्हें सुपुर्द कर रहा हूँ, सूर्योदय होने वाला है, तुम जितना ले जा सको ले जाओ और मैं तो जा रहा हूँ घर। सूर्यास्त के समय आऊंगा, तुम जितना खाली कर सकते हो खाली कर। और पेड़ तो निश्चित हो गए, चला गया। पेड़ को कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं कि मेरी दुकान खाली हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए तो एक पर रत्न ही पर्याप्त था। चाहे पूरी दुकान खाली हो जाए तब भी कोई चिंता वाली बात नहीं।
और वो घटियारा ने जब वो मिठाई देखी और तरह तरह की मिठाइयाँ, अभी राखी की आने वाली है और जब राखी का टाइम होता है दुकानों के बाहर न जाने कितनी कितनी तरह की मिठाइयाँ सज जाती। तो सेठ ने भी अनेक तरह की मिठाइयों को सजा रखी थी। तो वो तो देखता ही रहा, ये अब खाए तो खाए क्या? एक आइटम हो तो व्यक्ति आराम से खा सकता है और अनेक आइटम हो तो किसी को भी आराम से नहीं खा सकता। फिर तो केवल चखो चखो चखो। तो वह भी क्या है, उस मिठाइयों को चखने में ये चखता है वह चखता है और भरपूर मिठाई नमकीन उधर पानी पूरी वगैरह पेट भी अपना मचाने लगे। लेकिन कहते हैं कभी नहीं खाएंगे और सामने आ जाए टूट पड़ो उसके ऊपर। तो वही हालत उस घटियारे की हो गई। फिर आगे जाता है तो कपड़ों को देखता है, ऐसे ऐसे अलग अलग ढंग के कपड़े, कभी उसको पहन के देखता है बाद में, कभी उसको पहन के देखता है। और इस तरह क्या है, वो अपना समय बिताने लगा और सोचता है करना क्या है, अपने को तो आभूषणों की गट्टी बांधनी है और आभूषणों की गट्टी बांधने में समय भी कितना लगेगा। तो वह आभूषण पहन के देख रहा है, कपड़े पहन के देख रहा है और आगे बढ़ता है। तो वो एक बड़े गिद्दा, एकदम मुलायम गिद्दा और मखमली गिद्दा और जिसके ऊपर फूल सुगंध बिखेर रहे थे, इत्र की सुगंध फूट रही थी और लड़के भी बहुत सारी मिठाइयाँ और खा चुका था। तो नींद भी आ रही थी। तो उसने देखा इन गिद्धों को तो मैं ले जा नहीं पाऊंगा, तो कम से कम इन गिद्धों का सुख तो भोग लो। तो वह उसने देखा कि समय अपने पास बहुत है और वो मखमली गद्दे के ऊपर सो जाता है और इत्र की सुगंध आ रही है और इत्र की अपना नशा बिखर रहा है। तो उसको नींद में भी भान समय बीतता गया और जब नींद खुलती है तो क्या देखता है, और सूर्य तो अर्थ होने वाला है, थोड़ा ही बाकी है। वो फटाफट अब क्या करता है, चादर बिछाए और आभूषणों को उसके अंदर डाल के गठरी बांधता है और वो बाहर आने लगता है। इतने में तो क्या है, इधर सूर्य डूब गया और इधर पेड़ की अपनी दुकान पर पहुंच गया और उसको कहा, एक भाई अपने साथ सूर्यास्त तक तेरा सूर्य डूब चुका, इसलिए अब तुम कुछ भी नहीं ले जा सकते हो, गठरी को तो तुम नीचे रख दो और ये जो कपड़े पहन रखे हैं, आभूषण पहन रखे हैं, ये भी छोड़ दो, क्योंकि तुम अभी तक दुकान के बाहर गए नहीं हो। तो वे कपड़े भी खुलवा दिए, पुराने कपड़े कपड़ा दिए, आभूषण भी खुलवा दिए और कहा तुमने जो कुछ खाया पिया वो अब तेरा है, बाकी अब तुम्हारा नहीं। और बेचारा वो दुखी हो गया, रोने लगा। इससे तो अच्छा कि वो 10-20 के 1000 लाख रुपया भी ले लेता तो जिंदगी आराम से गुजर जाती। लेकिन अब तो वो खाने पीने में भी इतना कीमती जो धन था वह चला गया। समय हाथ से निकलने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है। गठियारे के हाथ में भाग्य योग से अवसर आया था, लेकिन अवसर का उसने लाभ नहीं उठाया। आप लोग क्या सोचते, हम होते तो क्या करते? हाँ, मौके को कभी जुटते क्या? पहले दुकान खाली करते और फिर खाने पीने में लगते। सोचना अलग बात है और करना अलग बात। हम गठियारे को मूर्ख और पागल समझते हैं, लेकिन कैसा ही भाग्य योग, कैसा ही सुअवसर हमें भी मिला। हमें भी यह मनुष्य जन्म रूपी चिंतामणि रत्न मिला है
और हम क्या कर रहे हैं? बस खाने पीने सोने घूमने फिरने। अच्छा सोमवती अमावस, हरियाली अमावस, घूमना फिरना। कई लोग तो कल भी घूमने फिर के आ गए कि रविवार भी है तो हरियाली अमावस को कईयों ने कल मना ली, कई आज मनाएंगे। तो वैसे ही इस मनुष्य धर्म को हम क्या कर रहे हैं कि हरियाली अमावसों के अंदर घूमने फिरने में बिताते जा रहे हैं। अभी बहुत समय है मेरे पास। तो ये चिंतामणि जो रत्न है वह हम भी कुछ वैज्ञानिक की तरह ही हो देंगे। इसलिए हम जैसे मूर्ख बनने की कोशिश नहीं करें और वह चला गया ये चिंतामणि रत्न तो न जाने कहाँ कुत्तों की योनियों में, गाय की योनियों में, कीड़े मकोड़ों में और नरक के अंदर हमें दुख भोगना पड़े। फिर उस गद्यारी की तरह अंत में हमें भी रोना ही पड़ेगा कि हम सजगता के साथ इस प्राप्त मनुष्य जीवन का लाभ उठाए। किसी शायर ने भी कहा है, धर्म कर दुनिया में गाकर ये जिंदगी फिर कहाँ, धर्म कर दुनिया में गाकर ये जिंदगी फिर कहाँ, और जिंदगी भी रही तो ये जवानी फिर कहाँ, जिंदगी भी रही तो ये जवानी फिर कहाँ। जब तक हम सक्षम हैं, जब तक हमारी कार्य क्षमता बनी हुई है, तब तक हम अपने आप को समय धर्म की आराधना में लगा दे तो भगवान की वाणी की सार्थक होगी। और